नमस्कार। आज की बातचीत में हम एक खास बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर गौर कर रहे हैं। ये है हाल में जो आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसके बारे में। और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आई है कि आसियान देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को एक जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर माना है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बयान है ना? तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मायने क्या हैं। अच्छा, ये जो बैठक हुई थी रक्षा मंत्रियों की, ये ठीक आसियान के जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी उसके बाद हुई। हाँ, वो राष्ट्राध्यक्षों वाली बैठक जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे, लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वर्चुअली जुए थे। जी हाँ, लेकिन उसके फौरन बाद ये रक्षा मंत्रियों की बैठक कुआलालंपुर में हुई और वहाँ भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मौजूद थे। और वहीं पर ये अहम टिप्पणियां की गईं भारत की भूमिका को लेकर। बिल्कुल, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि भाई आसियान देशों का ये नजरिया क्यों बदला है, इसका मतलब क्या है और इंडो पैसिफिक की जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है उस पे इसका क्या असर पड़ेगा। हम ये भी देखेंगे कि कैसे अलग-अलग देशों ने भारत को लेकर क्या कहा, क्या राय रखी। तो सबसे पहले तो ये बात ही अपने आप में काफी चौंकाने वाली लगती है ना, मतलब आसियान का भारत को जिम्मेदार सुपर पावर कह देना। हाँ, खासकर चीन के लिहाज से देखें तो। वही तो, क्योंकि पारंपरिक तौर पर तो हम देखते हैं कि आसियान के चीन से बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, आर्थिक भी, राजनीतिक भी। बिल्कुल। तो फिर ये बदलाव क्यों? मतलब आसियान जो हमेशा चीन के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश में रहता है, वो अचानक इतना खुलकर भारत की तारीफ क्यों कर रहा है? क्या चल रहा है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे ना कई वजह एक साथ काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही कारण है। अच्छा। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह वो है चीन का लगातार बढ़ता हुआ अग्रेसिव रवैया, खास करके साउथ चाइना सी में। आसियान देश इसको सीधे तौर पर महसूस कर रहे हैं। अपनी सॉवरेनिटी को लेकर, अपने समुद्री अधिकारों को लेकर वो काफी फिक्रमंद है। ये तो जाहिर है। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका से जुड़ी है। मतलब एक तरफ तो अमेरिका का दबाव है कि आप चीन के खिलाफ खड़े हों, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो नीतियां हैं उनमें भरोसे की कमी है, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। मतलब उन्हें डर लगता है कि अमेरिका कहीं कि कहीं अमेरिका उन्हें चीन के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करके छोड़ ना दे। पिछले कुछ सालों का अनुभव शायद उन्हें पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहने से रोक रहा है। तो एक तरफ चीन का अग्रेशन, दूसरी तरफ अमेरिकी अविश्वसनीयता। एग्जैक्टली। तो इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच पिसने के बजाय ऐसा लग रहा है कि आसियान देश अब भारत जैसी मिडिल पावर्स के महत्व को समझ रहे हैं। मिडिल पावर्स यानी वो देश जो सुपर पावर जितने बड़े तो नहीं, पर हाँ क्षेत्र में बैलेंस बनाने की, स्थिरता लाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश है जो भरोसेमंद हो, जिसकी नीतियां थोड़ी स्थिर हों, और शायद भारत उन्हें उस रोल में फिट होता दिख रहा है। ये वाकई दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये सिर्फ चीन से दूरी बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से दोनों बड़ी शक्तियों पर निर्भरता कम करके अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने की कोशिश है। सही कहा आपने। और इस कोशिश में भारत एक अहम कड़ी बन रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि शायद एक ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अलग अलग देशों ने कॉन्क्रीटली क्या कहा। सोर्स में जैसे बताया गया है, कई देशों ने खुलकर अपनी बात रखी। मलेशिया, जो मेजबान भी था इस बैठक का, उनके रक्षा मंत्री ने क्या कहा? हाँ, मलेशिया के रक्षा मंत्री ने तो बहुत साफ शब्दों में कहा कि आसियान देशों को भारत के साथ रिश्ते गहरे करने से बहुत फायदा होगा। उन्होंने दो खास बातों पर जोर दिया। एक तो भारत की अपने डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश और उसमें जो तरक्की हो रही है। आत्मनिर्भर भारत। हाँ, और दूसरा भारत का जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम है, उसकी ताकत। उनका मानना था कि इन दोनों चीजों से आसियान देश भी फायदा उठा सकते हैं, इसलिए भारत के साथ जुड़ना उनके हित में है। तो मलेशिया का फोकस रक्षा और तकनीक पर रहा। अच्छा, फिलीपींस का क्या नजरिया था? वो तो साउथ चाइना सी में चीन के साथ सीधा टकराव में है। फिलीपींस का रुख बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी कि अब वो आसियान का अगला अध्यक्ष भी बन गया है। हाँ, ये भी बात है। उनके रक्षा मंत्री ने भारत की इस बात के लिए खुलकर तारीफ की कि भारत UNCLOS का पालन करता है। UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जी, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो समुद्र में देशों के अधिकार तय करता है। फिलीपींस ने कहा कि भारत का इसका पालन करना दूसरे देशों के लिए एक मिसाल है, और इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ था, जो UNCLOS के फैसलों को नहीं मानता रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने इंडो पैसिफिक में HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में भारत की भूमिका को सराहा।
मतलब आपदा के समय भारत जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करता है। उन्होंने भारत और आसियान के बीच जो अगला समुद्री अभ्यास होने वाला है उसका भी पूरा समर्थन किया। और एक और अहम बात कही। क्या? उन्होंने फिलीपींस के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत के साथ मिलकर जॉइंट कोऑपरेटिव एक्टिविटीज बढ़ाने पर जोर दिया। अच्छा, ये तो काफी आगे की बात है। हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं और इसी साल पहली बार दोनों देशों ने साउथ चाइना सी में साझा नौसैनिक अभ्यास भी किया था। तो फिलीपींस का अध्यक्ष बनना, UNCLOS पर भारत की तारीफ और जॉइंट एक्टिविटीज पर जोर देना, ये सब मिलकर तो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है उस क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल। और देखिए, बात सिर्फ मलेशिया और फिलीपींस तक ही नहीं रुकी। कंबोडिया ने भी भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। कंबोडिया ने भी? जी, उनके रक्षा मंत्री ने खासकर UN पीस कीपिंग में भारत के योगदान, ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ में उसकी भूमिका और मिलिट्री मेडिसिन के क्षेत्र में भारत की मदद के लिए आभार जताया। अच्छा। इन देशों के अलावा सिंगापुर का क्या कहना था? वो भी तो एक अहम प्लेयर है। सिंगापुर ने भी भारत की क्षमताओं पर भरोसा जताया। उनके रक्षा मंत्री का भी यही कहना था कि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इसे और आगे बढ़ाने के लिए भारत और आसियान के बीच ज्यादा साझा गतिविधियों, पॉलिसी डायलॉग्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस का सुझाव दिया। तो उनका रुख भी भारत के साथ और गहरे सहयोग का था। ये सब बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ आसियान देश भारत की भूमिका को इस तरह देख रहे हैं और जैसा सोर्स में बताया गया, उसी बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव भी थे और उन्होंने भी चीन को लेकर आसियान को चेताया। हाँ बिल्कुल, अमेरिकी रक्षा सचिव ने चीन के जो डोमिनेटिंग कदम है उनके खिलाफ आसियान को आगाह किया। कहा कि ये उनकी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, आसियान देश अमेरिकी बयानों को लेकर थोड़े सतर्क रहते हैं। हाँ रहते हैं, क्योंकि अमेरिका की नीतियां खासकर पिछले कुछ राष्ट्रपतियों के दौर में काफी बदलती रही हैं। इसलिए आसियान देश उन पर पूरी तरह निर्भर होने से थोड़ा कतराते हैं। और यहीं पर भारत के साथ साझेदारी की अहमियत और बढ़ जाती है। आसियान को शायद ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ आर्थिक रिश्तों के चलते चीन पर निर्भर रहना लंबे समय में उनके लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर चीन का दबदबा बढ़ता ही गया तो। एग्जैक्टली। ऐसे में भारत, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करता है, जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट क्षमताएं हैं, वो एक ज्यादा नेचुरल और शायद ज्यादा सुरक्षित साथी नजर आता है। अगर हम इसे और बड़े भू राजनीतिक चश्मे से देखें तो ये क्या दिखाता है? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम इंडो पैसिफिक में मिडिल पावर्स के बढ़ते महत्व को दिखाता है। आसियान देश अब सिर्फ अमेरिका या चीन के भरोसे नहीं रहना चाहते। वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस जैसी दूसरी ताकतों के साथ मिलकर क्षेत्र में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे वो ट्राइलैटरल्स बन रहे हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान या भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस? बिल्कुल, वो इसी सोच का नतीजा है। इनका मकसद भी यही है कि किसी एक या दो सुपर पावर्स पर निर्भरता कम हो और क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बना रहे। मल्टीपोलैरिटी की तरफ एक कदम। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो क्या ये कह सकते हैं कि आसियान देश अब भारत को इंडो पैसिफिक में एक स्थिर, भरोसेमंद और जिम्मेदार समुद्री ताकत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल सही। मुझे लगता है ये सबसे सटीक सार है। चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उस माहौल में आसियान के लिए भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना एक बहुत ही लॉजिकल और सुरक्षित रणनीति बनती जा रही है। वो भारत को एक ऐसे पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉज को मानता है, जिसके पास अपनी कैपेबिलिटीज है और जो रीजन में पावर बैलेंस बनाने में मददगार हो सकता है। ये अब उनके लिए एक तरह से डिफॉल्ट मोड बनता जा रहा है, एक स्वाभाविक पसंद। तो आज हमने समझा कि कैसे आसियान देश एक तरफ चीन के बढ़ते दबदबे और दूसरी तरफ अमेरिका पर भरोसे की कमी के बीच इंडो पैसिफिक में स्थिरता और संतुलन के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई दबी छुपी भावना नहीं है। जैसा हमने देखा, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर जैसे प्रमुख आसियान देशों ने हाल की रक्षा मंत्रियों की बैठक में खुलकर भारत की बढ़ती भूमिका को माना है, उसकी रक्षा और तकनीकी काबिलियत की तारीफ की है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे UN क्लॉस के पालन के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है उसको भी सराहा है। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है जिस पे आगे सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि क्या आसियान का ये जो झुकाव है भारत की तरफ,
क्या ये एक स्थायी रणनीतिक अवसर है भारत के लिए, या ये सिर्फ बड़ी ताकतों मतलब चीन और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाने की एक टेम्परेरी कोशिश है जो शायद हालात बदलने पर बदल सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारत खुद इस नई मिली जिम्मेदार सुपर पावर की भूमिका को कैसे निभाएगा, खासकर जब उसे चीन और अमेरिका दोनों के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिश्तों को भी साधना है। हाँ, ये संतुलन बनाना भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। भारत इस चुनौती और अवसर को कैसे साधता है, ये देखना आगे चलकर बहुत बहुत दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नजर रहेगी। खैर, आज के इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार।